कुंभकर्ण रावण को समझाते हुए बोला, भैया तुमने अच्छा नहीं किया है। महात्मा गांधी एक बड़ी बढ़िया बात बोलते थे। गांधी जी, ध्यान देकर सुनना इस गांधी जी के वचन को। गांधी जी कहते थे कि रास्ता भूल जाना, ध्यान देना, रास्ता भूल जाना ना बड़ी बात है और ना बुरी बात है। अच्छे अच्छे रास्ता भटक जाते हैं, अच्छे अच्छे, लेकिन जहां पर यह बात मालूम हो जाए कि रास्ता सही नहीं है, जिस पॉइंट पर यह बात मालूम पड़ जाए, जिस बोर्ड को पढ़ के आपको लग जाए कि रास्ता ठीक नहीं है और कहीं जा रहा है, तो अगला कट पड़ते ही गाड़ी घुमा लो फौरन। अगला कट पड़ते ही तो सही रास्ता पकड़ लो, तो सही मंजिल पहुंच जाओगे। अब रास्ता मालूम हो गया कि सही नहीं है और तब भी पांचवें गेयर में बढ़ते जाओ, कहाँ पहुंचोगे? फिर जहां आपको नहीं पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाओगे। तो रास्ता तूने अच्छा नहीं पकड़ा है महाराज। राम से बैर किए हो, जगत जननी को उठा के बैठे हो। अभी भी गनीमत है, यू टर्न ले लो, जानकी जी को राम को दे दो और भजो राम होई है कल्याणा। राम को भजो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो रावण गुस्सा नहीं किया। और वैसे रावण का स्वभाव था कि उसको जो समझाता था उसको थप्पड़ मारता था, लात और तमाचा मारता था। पढ़िए रामायण, जो जो उसको समझाने की कोशिश किया है सबको लाते मारा से देखे भागे से। लेकिन कुंभकर्ण को क्यों नहीं गुस्सा हुआ? जानते हैं क्यों? क्योंकि जानता था ये काम का आदमी है, काम का आदमी है। माल्यवंत को तमाचा मार दिया था, बुढ़ा था वो, विभीषण डरपोक था, उसको भगा दिया घर से। जानता था कायर किसी काम का नहीं। सचिव सभीत विभीषण जाके, सभीत माने डरपोक, डरपोक। रावण खुद जानता है कि सचिव सभीत विभीषण डरपोक है वो ऑलरेडी, तो वो भगा दिया उसको। लेकिन कुंभकर्ण रावण के बहुत काम का आदमी है और कुंभकर्ण का पावर जानता है वो रावण कि अगर ये कहीं राजी हो गया ठीक से तो ये अकेला ही काफ़ी है सबके लिए, अकेला ही भारी पड़ेगा ये। तो जानबूझ के वो सब सुनता रहा, वो समझाता रहा, जानकी जी को दे दो और राम की शरण में चलो, राम को भजो, राम को भजो। ये बातें रावण कभी सुना नहीं किसी मुँह से आज तक। जो समझाया है कि जानकी जी को दे दो, उसी को तमाचा मार दिया खिंच करके। इसको नहीं मार रहा है, जानता है कि अभी ये अभी खाली कह रहा है ऊंची ऊंची बातें, अभी ये मेरी बात मान लेगा। हाँ, फिर रावण ने इशारा किया कि भाई साहब सो के उठे हो, बड़ी बदबू आ रही है, जाओ पहले तुम कोलगेट करो, खुला करो, बहुत बदबू कर रहे हो। उसको भेजा कोलगेट करने। अब इधर रावण ने इशारा किया अपने बावर्चियों को, काटो भैंसा इसके लिए। सैकड़ों भैंसे कटवाए और हजारों घड़े दारू के, और सब डाइनिंग टेबल पर चकाचक भैंसा दारू लगा दिया। उधर वो मंजन करके वापस आया, इधर सब डाइनिंग टेबल रेडी भैंसा दारू से फिट। और कुंभकर्ण रावण ने कहा भाई साहब ब्रेकफास्ट रेडी, ब्रेकफास्ट लो। अब कुंभकर्ण पा गया भैंसा दारू तो शुरू किया खाना। और गोस्वामी जी कहते हैं महिष खाई, भैंसा खाया, और करी मदिरा पाना। और अभी अभी जस्ट कह रहा था कि भजो राम, अभी जस्ट बोला था 2 मिनट पहले। और भैंसा दारू अंदर गया तो गरजा बजरा घात समाना। महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा बजरा घात समाना। कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गरजा, भाई साहब मैं अभी जा रहा हूं और राम को और उसकी पूरी सेना को मार के अभी अभी आ रहा हूं। रावण ने कहा ये है भैंसक कमाल। अभी बोल रहा था भजो राम, अभी कह रहा है जा रहा हूं अकेले राम को और लक्ष्मण को सबको मार के आ रहा हूं। ये मानो इस कथा का संदेश है ये कि अंट संट भोजन, अभच्य भोजन जिसका होता है, अभच्य भोजन, अभच्य भोजन का और कोई दुष्परिणाम नहीं है, बस एक खाली दुष्परिणाम होता है, इंसान के विचारों को ये गंदा भोजन तुरंत ही भ्रष्ट कर देता है। तुरंत ही भोजन का सीधा अटैक इंसान के विचारों में पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। और मन माने क्या होता है? मन माने कुछ और नहीं, विचार, विचार ही तो मन है। अब भोजन का सीधा अटैक इंसान के सोच पर होता है। इसलिए अगर सोच को ठीक रखना चाहते हो, विचारों को ठीक रखना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भोजन पर काम शुरू करो। भोजन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए हमारा सबका। आहार शुद्ध हो, गीता कहती है, तब सत्व शुद्ध हो, तभी आपका मन शुद्ध हो पाएगा। और भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन शुद्ध है वही मुझे पा सकता है। और मन की शुद्धि डिपेंड ऑन, मन की शुद्धि डिपेंड ऑन भोजन की शुद्धि। भोजन शुद्ध नहीं है तो मन शुद्ध होगा नहीं और नहीं होगा किसी भी शर्त पर। इसलिए मन को ठीक करना है तो सबसे पहले रसोई घर पर काम। और माताएं बहनों से बहुत मेरी विनती है, आप लोग जाग जाओ, समझ जाओ एकदम। अगर देश को बचाना चाहती हो, अपने घर वालों की विचारधारा को ठीक करना चाहती हो, तो अपनी रसोई घर पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट काम शुरू करो, टाइट होकर, सख्त होकर के।
कि हमारे किचन में भगवान का प्रसाद बनेगा, आज के बाद भगवान का भोग बनेगा खाली बस। और ऐसे न माने तो भगवान की मूर्ति रखो घर में, एक मूर्ति ले आओ कहीं से, हम मूर्ति रख करके और अपने घर में टाइट होके बोल दो कि हमारी रसोई घर में भगवान का भोग बनता है रोज। अब भोग के भाव से खाना बनाना शुरू कर दो खाली बस, कि भगवान का भोग लगाऊंगी मैं। जो अंट संट बनता है सब बंद हो जाएगा। टाइट हो जाओ थोड़ा सा, और मामले में लड़ जाती हो। कितने मामलों में संग्राम करती घर में जान। कई लोग देखो ताल ठोकते हैं, हमें से दिन भर ताल ठोकते। जौन हम कहेंगे वही होगा। जहां जब इतने मामलों में सख्त होती हो तो एक मामले और सख्त हो जाओ कि हमारी रसोई घर में आज के बाद ये सब नहीं बनेगा। आपको खाना है तो बाहर से खा के आओ। जिसको खाने का शौक हो बाहर जाओ, बहुत बिक रहा है। बंगाल में कोई कमी है? बंगाल में पूरी मंडी लगी है, जाओ खा के आओ बाहर से। हमारे किचन में नहीं बनेगा, साफ सी बात। हमारे यहाँ भगवान का भोग बनता है, ठाकुर जी नहीं पाएंगे, रसोई घर हमारा गंदा नहीं होना चाहिए, साफ बात। सख्त हो जाओ। नारियां देश की, नारियां देश की जाग जाएं अगर, अगर माताएं बहनें जाग जाए ना तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अब कुंभकर्ण के अंदर वो गंदा भोजन गया, भैंसा दारू, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अभी कह रहा था भजो राम, अभी वो जुट गया। कहाँ है राम, लाओ उसको, अभी जा रहा हूं मार के आता हूं। इतना हल्ला करोगी तो कथा कैसे हो पाएगी? हल्ला जिन करा। बैठो बैठो, आज हल्ला होए, आज हल्ला होई तो हम जा रहे हैं। हमें कोई बोले का शौक थोड़ा है, हमें कोई बोलने का शौक नहीं कि हम बोलबे करें। हाँ? औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, और खुद प्यासे रह जाते हैं। ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। चलो इसी बहाने गाना हो गया 2 लाइन का। तो बात चल रही थी, कुंभकर्ण दारू पारू पी के फिट हुआ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अकेला ही चला। रावण से कहा सेना नहीं जाएगी, आज सेना का स्पेशल हॉलीडे, छुट्टी 21 जुलाई।
और फिर तो छुट्टी करके स्पेशल सेना की ओर अकेला ही कुंभकर्ण चला मैदान की ओर। और जब चला तो धरती हिलनी शुरू हुई। कुंभकर्ण बड़ा भारी भरकम था। लिखा है जब चले तो धरती में ऐसे ऐसे कंपन हो, जब दाहिना पांव रखे पूरी धरती ऐसे हो जाए, और जब बायां पांव रखे धरती पूरी ऐसे हो जाए पूरा। तो धरती में डोल हाल शुरू हुआ, भूकंप जैसा माहौल। तो राम ने पूछा विभीषण भैया भूकंप भी आता है लंका में क्या? ये धरती ऐसे ऐसे हो रही है, क्या हो रहा है? भूचाल आ रहा है क्या? तो विभीषण ने कहा ठाकुर जी भूचाल नहीं आ रहा, मेरा भाई आ रहा है, कुंभकर्ण आ रहा है। और जब चलता है तो यही माहौल बनता है। वो इसे तो चलते नहीं, सोता रहता अक्सर वो है, लेकिन जब चलता है कभी कभी तो यही माहौल होता है। लगता है रावण ने उसको जगा दिया है, वही आ रहा है। और प्रभु जी अगर आप कहो तो मैं अपने भाई से मिल लूँ, युद्ध के मैदान के पहले मिल लूँ। कोई यहाँ एंट्री कर जाएगा तो खाली मारपीट शुरू हो जाएगी। अब मेरा भाई है, बड़ा भाई हमसे है। और एक बात और बताऊँ मैं आपको ठाकुर, जब मैं आया था आपके शरण में तो ये सो रहा था, मैं इससे मिल नहीं पाया था। तो हो सकता है रावण ने इसको जगा के मेरे खिलाफ कुछ भड़काया हो, तो मैं अपनी सफाई में कुछ बोल लूँ उससे, जिससे मेरा भाईचारा बना रहे। और एक बार मिल लूँ उसको, प्रणाम, मेरा भाई बड़ा भाई, प्रणाम कर लूँ उसको। आएगा मरेगा अभी बेचारा हो, आखिरी प्रणाम कर लूँ। तो राम ने कहा जाओ मिल लो मिल लो। अभी विभीषण जी राम की आज्ञा पाए, फटाफट भागे। अभी कुंभकर्ण आ रहा है झूमता हुआ, दूर है भी, गए पहले ही उसको मैदान के बाहर मिल लिए, पाँव छुए। तो कुंभकर्ण ने कहा भाई साहब तुम तो मेरे भाई हो, मैंने रावण के भाई हो, तुम इधर से कैसे आ रहे हो? तुम राम की ओर से आ रहे हो? तो विभीषण ने पूरी कहानी सुनाई कि भैया मैं बहुत समझाया रावण को, बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना, उल्टे लात मार के हमको भगा दिया लंका से। और जब भगा दिया तो मैं राम की शरण में आ गया। तो विभीषण ने, कुंभकर्ण ने कहा राम ने तुझे कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया? और जो पूछा स्वीकार कर लिया। विभीषण ने कहा भैया स्वीकार नहीं किया, मैं सच बोलूं अपने भाई से अधिक मुझको मानते हैं। लक्ष्मण की बात नहीं मानते, मेरी बात मान लेते हैं, इतना प्यार करते हैं। और जो विभीषण ने कहा राम ने मुझे कबूल कर लिया है, मैं राम का बन गया हूं, तो जानते हैं क्या हुआ? खूब भरपेट दारू पिए था कुंभकर्ण, लेकिन तब भी वो इतना सावधान था, उसने विभीषण को तुरंत उठा लिया, धरती से उठा लिया और उठा के विभीषण को लगाया अपने गले से। और जानते हैं क्या बोला? धन्य धन्य तय, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण, भयो तात निश्चर कुलभूषण। विभीषण को लगाया गले से कुंभकर्ण ने और उसको 3 बार ट्रिपल धन्य दिया। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण। विभीषण तो धन्य है, तो धन्य है, तो धन्य। अब 3 बार धन्य का है बोला? 3 बार धन्य क्यों? 2 बार बोलता, 1 बार बोलता, 3 बार का है बोला? तो संतों ने इस पर रिसर्च करके पता लगाया कि 3 बार भगवान कुंभकर्ण को विभीषण को धन्यवाद कहा है, धन्य धन्य 3 बार क्यों कहा? तो इसका कारण जानते हो क्या है? विभीषण ने अपने जीवन में 3 काम बहुत अच्छे किए, 3 काम। और 3 काम जो ये कर ले वो ट्रिपल धन्यवाद का पात्र होता है, ट्रिपल। कौन कौन 3 काम? नंबर 1, पहला काम, जो जाग जाए, जो जागा हुआ हो। विभीषण जागा, तही समय विभीषण जागा, ठीक है? तो जिंदगी में जो जाग गया है, हम लोग कहने को तो आप में से कई लोग कहेंगे कि अरे जानते हो महाराज जी 3 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे 4 बजे मजाल है, 4 बजे उठ जाते हैं रोज। जाग वोग नहीं पाते हैं, उठ जाते हैं खाली बस, क्योंकि सोए ही रहते हैं। जो जाग जाए वो धन्यवाद का पात्र, धन्य। लेकिन खाली जाग जाए वो काफी नहीं है। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, जो भगवान का भजन कर रहा है, दूसरा धन्य, ठीक है? और जो राम की शरण में आ जाए वो तीसरा धन्य। तो इसलिए उसको 3 बार धन्य धन्य बोला। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, तू जाग गया, 1 धन्य। तूने राम का भजन करना शुरू कर दिया, 2 धन्य। और तू राम की शरण में आ गया, तुझको राम ने कबूल कर लिया, ट्रिपल धन्यवाद का पात्र है तू। इसलिए बोल रहा है कुंभकर्ण, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण,
भयो तात निशिचर कुलभूषण धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयो तात निश्चर कुलभूषण। भैया एक काम मेरा भी कर दो आप। अब तो बहुत धन्यवाद, भाग्यशाली हो कि राम के बन गए हो। अब जल्दी से राम के पास जाओ वापस। और मेरी एक और आज्ञा है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, दारू पी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन तेरा बड़ा भाई हूँ मैं। मेरी एक आज्ञा और तेरे लिए है, मैं तो आज खत्म हो जाऊंगा अभी लेकिन मेरी एक आज्ञा मान लेना। अब तू जब राम का बन ही गया है तो अंतिम सांस तक अब राम का साथ मत छोड़ना, राम का भजन मत छोड़ना, अंतिम सांस तक। तो विभीषण अपने भाई को प्रणाम किया और कहा जल्दी से जाओ, कह दो राम जी से कि मेरा भाई आ रहा है कुंभकर्ण, और उसको बहुत परेशान न करे। मैंने मुझको बहुत राम जी खिलाए ना, बस मैं पहुंचूं कि चट में पट में मुझको मार दे, हाँ? छुट्टी पा जाऊं झंझट से। हाँ? विभीषण वापस आए और कहा प्रभु जी मेरा भाई आ रहा है, लेकिन बहुत विनती किया है, उसको बहुत परेशान न करिएगा, कुछ जल्दी निपटा दीजिएगा। तो भगवान ने कहा हमको जल्दी में समाचार हो गया। हाँ आने दो, हाँ आने दो, बस खाली उसको अभी निपटते हैं तुरंत ही। तो कुंभकर्ण आया और गोस्वामी जी कहते हैं आते आते उसने एक काम शुरू किया। आते आते जो रणांगण में पांव रखा सेना में मैदान में, तो ऐसे पंजा फैलाए, बड़ा भारी पंजा उसका था, ऐसे पंजा फैलाए और बंदरों पर ऐसे पंजा घुमाए और मुट्ठी में बंदर भरे, ऐसे मुट्ठी में, और एक मुट्ठी में बंदर आए 1000-2000 उसके, और दोनों हाथों से भर भर के पकड़ ले, इसे उठा ले और गप से खा जाए। तो बंदरों को खाना शुरू किया कुंभकर्ण ने। कोटि कोटि कपि, मैंने 2-4 बंदर नहीं, ऐसे मुट्ठी भरे 500 बंदर, 1000 बंदर, 500 बंदर एक कौर में खा ले। अच्छा बंदरों को खा ले भले हो, लेकिन मरते को नहीं थे। जानते हैं क्यों? दारू पिए था भरपेट मात्रा में, वो जान नहीं पा रहा था, वो मुंह से खाए और उसके बड़े बड़े कान थे और नथुना बड़े बड़े थे, नथुना ये उसके इतने थे। नथुना समझते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं इसको? नोजी है? बेटा हम बोल नहीं पाएंगे, सॉरी अंग्रेजी वाले शब्द हम बोल नहीं पाते ठीक से। ये जो छेद होते हैं उसको नोस नोस नोस, हाँ नथुना तो ये नथुना। अब वो मोटे मोटे इसके थे नोस्ट्रिल्स, और कान भी उसके मोटे मोटे थे। तो यहाँ से वो भरे, उसको लगे खा रहा हूँ, और बंदर सब कानों से नथुनों से सब निकल निकल के भाग जाए से फटाफट। वो खाली मुंह से भरे, वो खाए को नहीं पावे, उसे निकल जाए। अब जो विनाश शुरू किया बंदरों का उसने, कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरी समाई, जनु टीड़ी गिरी गुहा समाई। खाना शुरू किया बेतहाशा बंदरों को। तब जो बंदर चिल्लाते भागे और सब राम जी को चिल्लाए प्रभु जी ये तो बिल्कुल सुनामी की तरह खा रहा है, लील रहा है लाखों बंदरों को, कुछ करो नहीं, सब साफ कर देगा मैदान अभी। तो सब बंदर भाग के राम को आगे कर दिए और राम जी को पीछे सब छिप गए। तब भगवान आगे आए और कुंभकर्ण को एक ही बाण में उसको साफ कर दिया। कुंभकर्ण मारा गया, बंदर भालू बच गए सब, नहीं तो सब खा लेता हो। अब ये कथा का एक अर्थ है, इसको भी जान लो आप में से कोई बताएगा कुंभकर्ण माने क्या होता है? अहंकार है? अहंकार पक्का है ना? रावण माने क्या होता है? मेघराज माने क्या होता है? अरे वाह, तब तो आप लोग पंडित हो गए थे। ये अहंकार का प्रतीक कुंभकर्ण।